बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, सबको जुमा की एक घड़ी, जुमे का ये दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें जुमे के इस दिन की ज़्यादा से ज़्यादा फ़जीलत और फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िलहज का पहला जुमा है और जुमे के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है कि जो मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह ताला से भलाई का सवाल करे तो अल्लाह ताला इसको कबूल करते हैं। और आपने हाथ से इशारा किया कि ये वक्त कलील होता है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जुमा की कबूलियत की घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज तक होती है। और जाबिर इब्ने अबी अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस घड़ी को असर के बाद तलाश करो। और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस घड़ी को जुमा के दिन असर से ग़रूब आफ्ताब तक तलाश करो। नाज़रीन व सामीन, ये मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ की अहादीस हैं जो कि मैंने आपके सामने पेश की हैं। और जो अहमियत है ज़िलहज के हवाले से वो भी हम आपको बताते चलें कि इस अशरे की, जो ज़िलहज का अशरा इस वक्त जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह चाँद नज़र आ चुका है और उन दिनों का आगाज़ हो चुका है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दुनिया के दिनों में अफजल तरीन दिन 10 दिन यानी अशरा ज़िलहज हैं। और इन दिनों में किए गए आमाल सबसे अफजल आमाल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इन दिनों में किए गए अमल से अफजल कोई अमल नहीं, यानी कि इस अशरा में जो ज़िलहज का है। नाज़रीन व सामीन, अल्लाह ताला को इन दिनों में किए गए आमाल पसंदीदा हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे आगाह किया है। और इसके अलावा जुमा के दिन कबूलियत की घड़ी होती है, इसके बारे में भी मैंने आपके सामने अहादीस पेश की हैं। एक तो मुबारक दिन जुमे का और साथ ही साथ मुबारक घड़ियाँ वो जिसमें अल्लाह ताला को किए गए आमाल बहुत अजीज़ हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन घड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि तौफ़ीक़ के बग़ैर कोई भी अमल कोई करना भी चाहे तो नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ताला उसे तौफ़ीक़ ना दे। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में आखिरत की तैयारी करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन आमाल से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी दुनियावी और आखिरत में कामयाबी का सबब बन जाए। इसी के हवाले से आपके लिए जुमा के दिन औलाद के हवाले से ख़ास तौर पर वज़ाइफ़ लेकर हाज़िर हुए हैं, उन पर अमल करें और इन घड़ियों का जो कबूलियत की घड़ियां हैं इनमें ये आमाल करें। और क्योंकि इन आमाल का एक तो ख़ास दिन जुमे का है और कबूलियत की घड़ियां हैं, ख़ास तौर पे असर से ग़ुरूब आफ्ताब और इसके अलावा असर के टाइम और इसके अलावा जब नमाज हो रही होती है यानी ज़ोहर के वक्त, ज़ोहर क्योंकि जुमा होता है, ख़वातीन घर में नमाज अदा करती हैं ज़ोहर की और मर्द हज़रात जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं। तो इस हवाले से दोनों को चाहिए कि उन घड़ियों का जो कबूलियत की हैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले बन जाएं। तो मैं आज इसी हवाले से आपके सामने वज़ाइफ़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। यहाँ पर एक ख़ास बात जो है वो आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आप उन घड़ियों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं यानी कि जुमा की नमाज के बाद, तो आपने नफिल पढ़कर और इन तस्बीहात को करना है जो आपको बताई जाएंगी। और अगर असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की नमाज तक आपने अमाल करने, तो इनमें आपने नफिल अदा नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम में जो है वो नवाफिल नहीं पढ़ सकते। तो आपने सिर्फ वो तस्बीहात करनी है जो आपको भी बताई जाएंगी। तरीक़ाकार मैंने पहले एहतियात इसलिए बता दी है कि बहुत से लोगों को ये मालूमात नहीं होती कि असर के बाद जो है वो नवाफिल नहीं पढ़ सकते, वो टाइम मना किया गया है। तो आपको मैं अभी स्टार्ट में ही इस हवाले से बता रहा हूँ। चलिए, तो मैं अब आपको वजीफ़े की मालूमात थोड़ा डिटेल से बता दूँ ताकि आप इस दिन का फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हो जाएं।
سب سے پہلے تو جمعہ کے دن آپ نے درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو وہ آپ کو آسانی سے یاد ہے۔ اگر درود ابراہیمی کم از کم جمعے کے دن 100 دفعہ پڑھیں تو اس کی بہت فضیلت ہے، اور اس کے بعد اپنی دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں ان اوقات میں جو آپ کو بتائے گئے ہیں۔ عصر کے بعد آپ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یعنی کہ ایک تسبیح، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ احادیث شریف ہیں کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، امید اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور بے شک وہی ذات ہے جو آپ کی ہر خواہش کو پورا کر سکتی ہے، دنیاوی اور آخرت کی۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد نوافل پڑھنے ہیں، ان کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں کہ 4 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں اور 2 کر کے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 25 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، اور دوسری جو رکعت ہے اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 20 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ نوافل ادا کر لیں گے، 2 کر کے آپ نے 4 پڑھنے ہیں، اور اسی طریقہ کار سے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ اور 25 مرتبہ سورہ فلق، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 20 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد آپ نے 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ 50 مرتبہ ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کریں گے وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ پاک آپ کی دعا بے شک قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ دونوں اعمال جو آپ کو بتائے ہیں آپ یہ ضرور کریں گے۔ ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے، اس میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اعمال کریں اور اپنے لیے دعا کریں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جو بے اولاد ہیں اور اولاد کی نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ مزید فائدہ مند ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔